ठीक है बेटा, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू बी बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से बी, सॉल्व कर लो इसे, ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर आ गया। बताएं इसी तरह से कौन सा फेस रहेगा, ऑन फेस ओ बी एज एस सी। ओ बी एज एस सी कौन सा फेस है, ओ बी एज एस सी, ओ बी एज एस सी, ये वाला फेस, ये किस प्लेन पे बना है बोलो, वाई जेड, बाई जेड पे बना है। ठीक है, तो ये बनेगा बाई जेड पे, यहां से हो गया था बाई जेड पे, बाई जेड प्लेन हो गया। बाई जेड प्लेन पर एक्स क्या होता है, क्या हो जाएगा एक्स, 0 0। एन कैप कितना हो जाएगा बाई कैप के लिए, बाई के लिए, बाई जेड प्लेन के लिए आई कैप, आई, और क्योंकि ओरिजिन पे बनना है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप। ओरिजिन पे जितने भी बनने हैं, देखो ओरिजिन पे ये बना था, मैंने माइनस के कैप ले लिया, ओरिजिन पर ये बना है तो मैंने क्या ले लिया, माइनस आई कैप। और जो डिस्टेंस पे बने हैं, जैसे जेड इक्वल टू सी पे बना है तो हमने प्लस लिया है। ये समझ में आया, जी सर, अब ले लो एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ ये है, एन कैप अब कितना है, माइनस आई डी एस। ध्यान रखना बाई जेड प्लेन है तो डी एस बराबर अब हो जाएगा डी वाई डी जेड। क्या हो जाएगा बोलो, dy dz, डी बाई डी वाई डी जेड। हाँ अच्छा, इसमें देखो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 और के डॉट जे 0, तो ये तो दोनों 0 हो गए ये, और यहाँ एक्स की जगह 0 लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाई जेड डी वाई डी जेड आ जाएगा। बाई की लिमिट 0 से बी और जेड की लिमिट 0 से सी, इसका सीधा लिख दूं इतना आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। देखो अब तो अपने आप लिख दिया करो, yes, जब 0 से बी 0 से एक्स वाई डी एक्स डी वाई था तब क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। बोलो, यस सर, या ऐसे कह सकते हो जब एक्स वाई प्लेन पे थे तब आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, और जब वाई जेड प्लेन पे हो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। भाई एक्स वाई प्लेन, एक्स मतलब ए और वाई पे बी है, यहाँ पे देखो जरा, एक्स ए और वाई बी और जेड सी। जब एक्स वाई प्लेन पे है तो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 है। यस सर, अच्छा दूसरे वाले में क्या आया, छत पे जो आपका फर्श था ये और छत पे जो सी डिस्टेंस पे था उसका क्या आया, जब एक्स वाई प्लेन पे थे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में आ गया। इधर एक्स वाई प्लेन पे कौन सा प्लेन, कौन सा एक्सिस छूटा, छूट कौन सा गया एक्स वाई प्लेन में, एक्सिस कौन सा Z. छूटा, जेड। तो जो जेड छूटा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी डिस्टेंस है तो उस पर तो स्क्वायर आ गया, और एक्स वाई का ए भी आ गया, तो ये अपने आप लिख सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, ये दो चीजें समझ लो। अब आगे देखो, अब ए सी डैश पी बी डैश, इसके सामने वाला ए सी डैश पी बी डैश, ये वाला, ये कितने कौन से एक्सिस पे है, ये कौन से प्लेन पे है, सॉरी बोलो, वाई जेड, ये भी बाई जेड पे ही रहेगा, केवल डिस्टेंस बदल जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी, क्यों, जी सर, yes, sir. हाँ। तो ये रहा तुम्हारा x इज इक्वल टू ए, एन कैप अब पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव था पॉजिटिव आ जाएगा, प्लेन वही है बाई जेड। एफ ये आ गया आपका, एन कैप क्या है आई कैप, और डी एस हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई डी जेड, बाई जेड प्लेन पे है। सॉल्व करो ऐसे, आई डॉट आई 1 जे डॉट आई 0 और के डॉट आई 0, एक्स की जगह ए लगा दोगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बाई जेड आई डॉट आई 1, ए स्क्वायर माइनस बाई जेड डी वाई डी जेड, और डी वाई डी जेड 0 से बी जेड की बाई की और 0 से सी जेड की। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर लिख सकते हो इसका, कौन सा प्लेन था,
YZ YZ बाई जेड प्लेन के लिए माइनस कर दो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4, जैसे यहाँ एक्स वाई प्लेन के लिए माइनस किया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब स्क्वायर किस पे आएगा, यहाँ आया था सी पे, अब यहाँ पे स्क्वायर किस पे आएगा, A पर ए पर। क्यों Y के करस्पॉन्डिंग है सर। है, सर यही वाला छूटा था। यही छूटा था, बाई जेड प्लेन था ना हमारा, प्लेन कौन सा था बाई जेड, तो कौन सा छूटा, एक्स छूटा ना। एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए नंबर होता है, दिया है क्वेश्चन में, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है ए, तो किस पे आएगा फिर स्क्वायर, ए पे। ए पे। तो ये बिना सॉल्व किए लिख सकते हो। दो फेस और रहेगा ये ओसीबी जैसे, ओसीबी जैसे कौन सा है, ओसीबी जैसे ये वाला फेस है, ये वाला, ये कौन से प्लेन पे बना है, क्यों ये वाला प्लेन, ये फेस XZ एक्स, एक तो ये रह गया, इसके सामने वाला रह गया, ये भी एक्स जेड पे बना है, लेकिन बी डिस्टेंस पे है, तो हमने इसके लिए क्या लिया, ओसीबी जैसे प्लेन है एक्स जेड प्लेन पर बाई क्या होगा, बोलो, जीरो। एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होगा एक्स जेड प्लेन के लिए, जे कैप है, बोलो, Yes sir ये जे कैप होगा, लेकिन ओरिजिन पे बनाया डी माइनस जे कैप आ गया। सॉल्व कर लो पिछले की तरह, एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ ये है, एन कैप ये है, डी एस, एक्स जेड प्लेन है इसलिए डी एस हो जाएगा, डी जेड डी एस, आई डॉट जे जीरो, के डॉट जे जीरो, जे डॉट जे 1, माइनस यहाँ आ गया, बाई की जगह जीरो लगा दोगे, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स डी जेड डी एक्स, जेड की लिमिट जीरो से सी और सॉरी और एक्स की लिमिट जीरो से, डायरेक्ट लिख दूं इसे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4, कौन सा प्लेन है एक्स जेड, एक्स का मतलब ए और जेड का मतलब सी, बताओ। यस सर। लास्ट फेज रह गया है बी ए डैश पी सी डैश, कितने डिस्टेंस में बनेगा ये, बाई इक्वल टू बी पे, बी एन कैप कितना हो जाएगा, जे कैप, प्लेन कौन सा है सेम रहेगा, एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ ये है, एन कैप ये है, डी एस ये है, ठीक है। तो जे कैप आई कैप जीरो, के कैप जे कैप जीरो, जे कैप 1, बाई की जगह बी, तो बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी एक्स डी जेड, प्लेन कौन सा है एक्स जेड, तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी जेड, लिमिट जीरो से सी और जीरो से ए, जेड की लगा दी जीरो से सी और एक्स की लगा दी जीरो से ए, डायरेक्ट लिख सकते हो। कौन सा प्लेन है, बोलो, एक्स जेड, एक्स का ए जेड का सी, ये तो माइनस में आ जाएगा। अब स्क्वायर किस पे आएगा एबीसी में, B पर क्यों Y के करस्पॉन्डिंग है सर। सर वाई वाला ही छूटा था फिर इसलिए। बाई छूटा था, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, अभी सारे आ गए, इन सबको जोड़ दो, ये 6 फेस आए ना, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन आए हैं, ये तीनों को ऐड कर दो, 6 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आरएचएस आया था, क्यों यस सर। आया था आरएचएस, यही आया था। ये क्वेश्चन समझ आया आपके, हैं? यस सर कर यस लोगे, सर आसान है। इसी तरह से ये वाला करके देखना, सेम है, इसमें अंतर इतना है एफ बदल दिया है उन्होंने और एबीसी की वैल्यू बदल दी है, एबीसी की वैल्यू क्या है 1, क्यों एक्स जीरो एक्स 1, बाई जीरो बाई 1, जेड जीरो जेड 1, कर लोगे। जी सर। हाँ चलो अगला देखो। एक इसमें छूट रहा था स्टॉक्स में, स्टॉक
में ये भी इसी तरह से है लगभग, स्टॉक में टूटा था। स्टॉक में सर फिफ्थ वाला और समझा देना एक बार। हैं फिफ्थ वाला ही समझा रहा हूँ, यही तो Fifth छूटा था, फिफ्थ वाला छूटा था, क्यों यही तो छूटा था, जी सर। Yes, यही तो कह रहे हो समझा देना, यही तो समझा रहा हूँ। इसमें एफ दे रखा है एक तो, where S is the surface of the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 और f z is equal to 0। और कह रहे हैं 2x plus y plus 2z is equal to 8 which is not included on xz plane। तो पहले तो प्लान बना लो, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये z ले लिया, कौन कितने प्लान हो गए इसमें? एक तो प्लान हो गया ये y z, ये प्लान हो गया x y, ये प्लान हो गया एक्स जेड, क्यों ये वाला। जी सर। तो और देखो इसे हमने इस फॉर्म में लिखा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8 का डिवाइड कर दिया, 2x अपॉन 8 एक्स वाई अपॉन 4 वाई बाई 8 2z अपॉन 8 जेड वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करें, एक्स पर तो 4 हमने इंटरसेप्ट काट दिया, ये एक्स, वाई पे 8 का काट दिया, ये रहा, ये डिस्टेंस 8 है ये वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस 4 है, और जेड पे कितने का काटा 4 का, ये डिस्टेंस 4 है। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए, x 4 है, y 0 z 0, y 8 है, x 0 z 0 और z 4 है, x 0 y 0। इन्हें आप मिला दो। ये बात समझ में आई आपके? बताओ। yes sir। हाँ, तो वेरीफाई करना है, इसका मतलब LHS RHS दोनों निकालने हैं। और ये कह रहे हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सजेड प्लान। एक्सजेड प्लान कौन सा है? ये जो डॉटेज है, डॉटेज एरिया है, वो किस पे बना है? एग्जैक्ट प्लेन। तो एक्सजेड प्लान को इंक्लूड नहीं करना है, विच इज नॉट इंक्लूडेड एक्सजेड प्लान। तो इनके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये निकाल लें लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस डॉटेज रीजन, डॉटेज रीजन के अलोंग लाइन इंटीग्रल, ठीक है। डॉटेज रीजन कौन सा है? ये, इसमें कौन कौन से सेगमेंट है? एक तो OA है, कौन सा सेगमेंट है? OA, क्यों? और yes sir। OA OD, AD ये और एरो AD। एरो एरो लो, एरो एरो के अकॉर्डिंग, AO सॉरी AO DS OD और DA, AO OD और DA, ठीक है। तो इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालना है, AO OD और DA के अलोंग, डॉटेज है। तो इसके लिए हमें F डॉट DR निकालना पड़ेगा। F डॉट DR निकाल लो। F कितना है हमारा? क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा है। DR कितना होता है? DXI DYJ DZ के। कैसे निकालते हैं? I डॉट I1 क्या रह जाएगा? XZ DX, J डॉट J1 क्या रह जाएगा? माइनस बाई DY, K डॉट K1 क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई DZ। ये आ गया F डॉट DR। बताओ। जी यस सर। अब CF डॉट DR, CF डॉट DR कितने सेक्शन है C में? F डॉट DR में ये C है पूरा, ये डॉटेज है जो, एक तो एक सेक्शन है AO, एक लाइन है OD, एक लाइन है DA। तो तीनों के अलोंग निकाल लो। AO के अलोंग क्या पोजीशन है? AO में y बराबर 0 है, और X भी 0 है। हाँ हम एग्जैक्ट प्लेन पे हैं, y भी 0 और z भी 0। देखो AO पे Yes y sir। भी 0 z भी 0, y 0 और z 0, इसका मतलब dy 0 dz 0, ये आ गया। ऐसे ही OD के लिए क्या है? OD के लिए x 0 y 0, x 0 y 0, इसका मतलब dx 0 dy 0। अच्छा DA के लिए क्या है? DA की इक्वेशन क्या हो जाएगी? DA में देखो z पे 4 है और x पे 4 है, तो ये आ जाएगी x अपॉन x प्लस जेड इक्वल टू 4 इक्वेशन। इसकी x पे कितनी है भाई? DA के में देखो z पर कितना कट रहा है? 4, A पर कितना कट रहा है? बोलो। 4 4। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनती है, आपने पढ़ा हुआ हाई स्कूल में,
ये ऐसे कह दो, इसमें लगा दो, बाई क्या है, 0 है भाई। डीए के लिए क्या है, एक्स जेड प्लेन पर बाई 0 है, तो बाई की जगह 0 लगा दिया। क्या आ गया, 2x + 2z = 8। 2 का डिवाइड कर दोगे, x + z = 4 आ गया। ये हमने x + z = 4 ले लिया। बताओ। Yes, sir. और y = 0 है, y = 0 इस इक्वेशन में लगा दो तो हमारा निकल आएगा x + z = 4। बस जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो। देखो इसमें लगा दो, y की जगह 0, z की जगह 0, z 0, y 0, z 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। आई थिंक खत्म ये पूरा। इसमें लगा दो x 0, y 0, x 0, y 0, x 0, y 0, y 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये दो इंटीग्रेशन तो 0 हो गए, 0 + 0। बताओ इसका देख लो, y की जगह 0 लगा दोगे, ये 0, ये 0। बोलो। Yes, sir. यहाँ x है, z की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 - x। z की वैल्यू 4 - x लगा दी। बताओ। और x की लिमिट कितनी है, 0 0 to to 4. 4. x यहाँ 0 है, d से एक ही तरफ देखो, एरो देखो, एरो ऐसा लगा है, AO, OD और DO। तो यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 4 है, 0 से 4 कर लो 4. सॉल्व। 4x - x² dx, 4x का x² 2, x² का x³ 3, 0 से 4, x की जगह 4 लगा दोगे, या ऐसे करो, पाल में लगा ला, 2 से ये 4, 2 टाइम कैंसिल, 2x² - x³ 3, 0 से 4, x की जगह 4 लगा दोगे तो ये 32 - 64/3, इसे सॉल्व कर लेना, 32/3 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल दी, LHS निकाल दी। बताओ हैं। अब RHS देखो, RHS क्या है, कर्ल F डॉट n कैप ds। तो अब इसमें फेसेस देख लो, फेसेस अब ये देखो, जब C था तो हमने लाइन देखी, AO, OD और DA। अब यहाँ क्या है, सरफेस है, तो सरफेस कितने बनना है इसमें, एक तो बनेगा OAB, OBD और ABD। क्या बनना है, देखो कितने सरफेस बनने हैं, एक तो बनना है OAB, एक बनना है OBD और एक पूरा AOD, ABD सॉरी। बताओ। Yes, sir. जी सर. एक तो ये सरफेस बनना है, ये वाला OBD कहेंगे इसे, क्यों, एक सरफेस ये बनना है, Yes. नीचे वाला इसे OAB कह दो या AOB कह दो, कुछ भी कह दो। एक पूरा बनना है ये वाला ABD। कौन सा सरफेस, ये पूरा सरफेस कौन सा है, ABD. ABD। तो 3 सरफेस बन रहे हैं, तो इसमें सरफेस इंटीग्रेशन निकलेंगे, OAB, OBD और ABD, जैसे अभी हमने गॉस डाइवर्जेंस में निकाले थे। इसमें देखो, कर्ल F डॉट n कैप ds सब में आएगा, तीनों में, ठीक है। कर्ल F और निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। कर्ल F I J K डेल डेल x डेल डेल y डेल डेल z। F क्या है तुम्हारा, दे रखा है xz - y x² y। देख लो, xz - y x² y, इसे सॉल्व कर लोगे, i को हटाओ, इसे करो, y के रेस्पेक्ट में x², z के रेस्पेक्ट में -y का 0 -j, इसे हटाओ और इसे हटा दो, x के रेस्पेक्ट में 2xy, इसका z के रेस्पेक्ट में इसका ये आ जाएगा x के हटाओ, यानी इसे हटाओ, इसे हटाओ, तो x के रेस्पेक्ट में 0 और इसका xz का y के रेस्पेक्ट में 0, ये 0 - 0 हो जाएगा, ये x² i हो गया। यहाँ क्या किया हमने, x कॉमन ले लिया और साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस j कैप, ये बना गया, -2y आ गया। ये हमारा कर्ल F निकल आया। बात समझ में आई आपके, बताएं। Yes, sir. जी. ऑन द सरफेस OAB सरफेस किस पे बना है, कौन से प्लेन पे, OAB मतलब ये किस प्लेन पे बना है, XY. XY प्लेन के लिए z क्या होता है हमारा, 0. ये XY पे नहीं, YZ पे होगा। देखो जरा, ये x है, ये XZ. X. ये OAB Y है ना, XY भी बना है, OAB प्लेन, OAB, हाँ XY पे बना है। XY के लिए क्या होगा हमारा,
Z0, Z0, और क्योंकि ओरिजिन पे बना है तो एक्स वाई प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, माइनस के नहीं, के कैप होता है ना। और क्योंकि ओरिजिन पे बना है, मैंने पहले ही बताया था गॉस डाइवर्जेंस के लिए जो ओरिजिन पे बनेंगे उनके लिए माइनस का होगा, तो एन कैप कितना हो जाएगा, माइनस के, कर लो डबल इंटीग्रेशन कर लेफ डॉट एन कैप डीएक्स, कर लेफ ये है, एन कैप तुम्हारा माइनस के कैप है, सॉल्व कर लो, आई डॉट के कैप और जे डॉट के कैप 0, ये 0 आ गया, चलो खत्म। ऑन द सरफेस ओबीजी, ओबीजी सरफेस काय पे बना है, कहाँ है ओबीजी सरफेस, ये रहा ओबीजी, किस प्लेन पे बना है, ये बाई जेड पे बना है, क्यों, यस सर, बाई जेड पे बना है, तो बाई जेड के लिए एक्स क्या होगा, 0 0, रहेगा, और ओरिजिन पे बना है तो बाई जेड के लिए एन कैप क्या होगा, नेगेटिव पूरा बोलो ना, काय का नेगेटिव, सर, नेगेटिव है क्या? हाँ पूरा बोलो, नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव आई कैप, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर आई, ये कर लेफ हो गया, ये आई कैप हो गया डीएस, देखो आई कैप 1 और एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, आई डॉट जे कैप 0, तो ओवरऑल 0 हो गया, बताएं। अगला देखो, ऑन द सरफेस एबीडी, एबीडी सरफेस पे क्या पोजीशन है, एबीडी सरफेस की इक्वेशन है, एबीडी पूरा हो गया, देखो जरा पूरा सरफेस ये एबीडी है, इस पर जो एन कैप निकलेगा वो ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई से निकलेगा, ये तुम्हारा फाई हो गया 2x प्लस बाई 2z माइनस 8, 2z प्लस बाई प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, ये फाई हो गया, बताया था मैंने, ग्रेड फाई हो जाएगा नेवला फाई, आई डेल डेल एक्स, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड, और ये इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो आई कैप लगा दो, 2i, वाई के रेस्पेक्ट में करो 1 आ गया, जे कैप लगा दो, जेड के रेस्पेक्ट में करो 2 आ गया, के कैप लगा दो, ये तुम्हारा ग्रेड फाई हो गया, एन कैप कितना हो जाएगा, ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ग्रेड फाई, 2i जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ गया, 9 का अंडर रूट 3 3 3, 2/3i 1/3j और 2/3k, ये आपका एन कैप आ गया, एन कैप निकल आएगा, एन कैप समझे, जब कोई प्लेन एक्स वाई जेड प्लेन पर है कोई सरफेस, तो एन कैप निकलेगा ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ग्रेड फाई से, अगर एक्स वाई वाई जेड प्लेन पे है तो सीधे सीधे निकल आएगा, डीएस क्या होता है एक्स जेड प्लेन के लिए, डीएक्स डीजेड अपॉन एन डॉट जे, मैंने बताया था ये फॉर्मूला है एक्स जेड प्लेन के लिए, आप लोगों को ध्यान हो शायद, क्यों, ये 3 फॉर्मूले बताए थे, अरे ध्यान है, नहीं है सर, एक और बार बता दे रहा हूँ, ये 3 फॉर्मूले बताए थे, ये तो जेड एक्स प्लेन के लिए हमने लिया है डी जेड डी एक्स अपॉन एन डॉट जे, बताओ, यस ठीक है, हाँ जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग बिगड़ जाएगी, ठीक है, चलो खत्म कर रहे हैं, तो देखो डी एक्स डी जेड, ये एन कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, के डॉट के 0, 1/3 रह गया, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये डी एस हो जाएगा 3 डी एक्स डी वाई डी एक्स डी जेड, ठीक है, ये लिखा है, कर लेफ डॉट एन कैप डी एस, कर लेफ ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, जो निकल के आया है कर लेफ, कहाँ है कर लेफ, ये निकाला है कर लेफ, ये एक्स स्क्वायर आई और ये एन कैप है, और ये क्या है तुम्हारा डी एस, सॉल्व कर लो, ए ओ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एबीडी ऑन एग्जैक्ट प्लेन इज एओडी, ठीक है, ये तुम सॉल्व करोगे इसे, आई डॉट आई 1 2/3 एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे 1 एक्स 1 माइनस 2y 1/3 और डी एक्स डी जेड, तो देखो यहाँ से एक्स की लिमिट, ये जेड डी एक्स डी जेड है, जेड की लिमिट कितनी हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से, क्यों, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 माइनस एक्स, 0 से 4 माइनस एक्स, 0 से 4 डी जेड डी एक्स, ठीक है,
ये x z की लिमिट हो गई, ये x की हो गई 0 से 4। बस अब इसे सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर x 1 माइनस y की वैल्यू लगा दो x और z में, कहां से, यहां से लगा दो y की वैल्यू। 8 माइनस 2x माइनस 2z, 8 माइनस 2x माइनस 2z, इसे सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4xz dz dx। इसे सॉल्व कर लेना। पहले ये x का फंक्शन है तो z के रेस्पेक्ट में होगा 6x स्क्वायर z माइनस 15xz प्लस 4xz स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से 4 माइनस x। ये सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा लिमिट लगा के 0 से 4 में कर लेना, 32/3 आ जाएगा। ये समझ आ गया आपके? जी सर। ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ बेटा, इसकी Yes, रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग बन एक गई बात है। और पूछनी। हाँ, सर आप इसकी पीडीएफ कब सेंड करेंगे सर? काफी दिन हो गए। आज सब क्लियर कर दिया है, एक साथ अब अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है? या तो कल कॉलेज में करूंगा, तो नेट मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है? सर वीडियो नहीं, पीडीएफ नोट्स की। पीडीएफ तो ही दे दूंगा, ठीक है? जी सर। मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? थैंक यू सर।